आखिरकार एक व्यवस्था, एक ही योग्यता होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ जहां सरकारें वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन प्रोडक्ट की बात करती हैं, तो वहीं पर जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र हैं वो योग्यता रखने के बावजूद सहायक अध्यापक क्यों नहीं बन सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला लिया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि 2011 के पहले जो नियुक्त शिक्षक है उन्हें टीईटी यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, हिंदी में कहें तो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो आगे चलकर उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, जिसके बाद ही देखने को मिलता है कि शिक्षकों के बीच में बेहद नाराजगी हो जाती है। शिक्षक अलग अलग प्रकार से इसका विरोध करते हैं, किसी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाता है तो कोई कोर्ट का दरवाजा खटखटा लेता है। 9 महीने बीतने को हैं, लेकिन ये मामला अब भी धरातल पर पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है और शिक्षकों की जो नाराजगी है वो बढ़ती हुई चली जा रही है। फिर देखने को मिलता है कि 29 मई को एक ऐसी बात कही जाती है जिसके बाद जो चीजें हैं वो थोड़ी सी पेचीदा हो जाती, जिसमें विभागीय टीईटी की बात हो जाती। लेकिन अब यहाँ पर साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्र हैं उनके लिए सवाल ये है और उनकी मांग भी ये है कि इस वक्त पर जो शिक्षक टीईटी यानी कि टेट पास है उनको सीधे सहायक अध्यापक के पद पर रखा जाए। इसके साथ ही यदि शिक्षकों को मौका मिलेगा विभागीय टीईटी का तो उस परीक्षा में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को भी सम्मिलित किया जाए और उसके बाद उन्हें भी सहायक अध्यापक बनाया जाए। उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्र है उनके द्वारा भी शिक्षकों के जैसे ही विद्यालय पहुंचकर पठन पाठन का कार्य कराया जाता है। आप भी समझ सकते हैं कि तमाम उत्तर प्रदेश के ऐसे विद्यालय हैं जो अकेले उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र चला रहे हैं, तो ऐसे में इन शिक्षा मित्रों के साथ सरकार भेदभाव क्यों करना चाहती? ऐसा नहीं है सरकार ने शिक्षा मित्रों को कुछ दिया नहीं, सरकार ने शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी की, लेकिन शिक्षा मित्रों के मन मुताबिक ये बढ़ोतरी नहीं हुई। 2017 में जब से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ है उसी वक्त से शिक्षा मित्रों की जो मांगे हैं, जो समस्याएं हैं वो बढ़ती हुई चली गई। संगठन की लगातार मांग है कि अब सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को समायोजित करे, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की जो अन्य मांगे हैं उनको भी पूरा किया जाए, जैसे कि शिक्षकों की तरह ही उन्हें 62 वर्ष तक की सेवा अवधि दी जाए, शिक्षा मित्रों को भी 12 महीने का मानदेय दिया जाए और खास करके स्थानांतरण को लेकर एक मांग पुरजोर तरीके से उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन की ओर से उठाई गई है। साफ तौर पर यह देखने को मिला है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण के साथ साथ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला का साफ तौर पर यही कहना है कि यदि पति और पत्नी दोनों शिक्षा मित्र हैं तो उन दोनों को यदि एक विद्यालय में आना है या एक जिले में आना है तो इसके लिए भी कोई व्यवस्था बनाई जाए और खास करके जो मृतक शिक्षक हैं उनके आश्रितों को भी नौकरियां दी जाए, उनके लिए भी कोई व्यवस्था बनाई जाए। फिलहाल तो ये सारी रही संगठन की मांगे, लेकिन एक जो सवाल भी ये है कि यदि शिक्षकों को विभागीय टीईटी परीक्षा में बैठने का मौका मिल सकता है तो शिक्षा मित्रों को क्या मिलना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।